डार्क कैसल में अभी भी चारों तरफ आग लगी हुई थी। चारों तरफ धधकती रोशनी दिख रही थी। यहाँ डार्क कैसल के 9 लोगों के राजा, उनके हाथ अब कटे हुए थे और बेड़ियाँ भी खुली हुई थी। उन्हें बहुत खांसी आ रही थी। उन्हें बहुत दर्द हो रहा था और लू फैन की तरफ देखते हुए वह कहता है, अरे तुम शरारती लू फै, यह कैसे संभव है? यह संभव नहीं है। वह बुरी तरह चिल्ला रहा था और फिर वह खुद से कहता है, मैं कैसे हार सकता हूँ? यह सब इस बेवकूफ़ शरीर की वजह से है, जो मुझे कमज़ोर महसूस करा रहा है, जो मुझे रोक रहा है। क्या मुझे फिर से इंसानों द्वारा मारा जाना तय है? यह सोचकर वह बहुत दुखी होता है और कहता है, भले ही मेरा पुनर्जन्म हो, मुझे यह स्वीकार नहीं है कि मुझे उसे मारने के लिए फिर से जन्म लेना पड़े, मुझे उसे इस जीवन में हराना पड़े। यह सोचते हुए वह एक बार फिर चिल्लाता है और फिर वह उसी समय शैडो वर्क का उपयोग करता है, जो उपयोगकर्ता को पृथ्वी छाया ऊर्जा में विलीन कर देता है, जिससे वे बिना किसी का पता लगाए ऊर्जा के भीतर स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। चुपके का पता नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन यह किसी भी हमले से टूट जाएगा। लू फैन उसी समय अपने दिव्य धनुष से तीरों की बौछार करता है, जो उसके चाय कौशल को बाधित करता है। वह लगातार तीरों की बौछार से भ्रमित है। अब उसे क्या करना चाहिए? लू फैन और सभी ड्रैगन उसे घूरते हैं। लू फैन लगातार तीरों की बौछार को रोकता है और कहता है कि यह खत्म हो गया है, पृथ्वी छाया का दानव अब खत्म हो गया है। और फिर वह उसी समय अपने ब्लैक हेड फेस्टिवल की शक्ति का उपयोग करता है, जो दिव्य धनुष का उपयोग करते समय जादुई तीर चलाता है। 100 तीरों में से प्रत्येक 20% नुकसान पहुंचाता है। यहाँ डार्क कैंसिल का दानव बहुत हैरान था। उसे अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? यह एक साधारण इंसान है। क्या कोई इंसान मुझे मार सकता है? यह दृश्य देखकर ऐसा लगता है कि मेरा घर का खेल खत्म हो गया है। क्या मैं वाकई मरने वाला हूँ? ऐसा लगता है कि मैं उसके ड्रैगन को नहीं मार सकता। असल में मुझे सच में लगता है कि मैं उसे नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता। जैसे ही वह यह कहता है, उसका रंग आसमानी नीला हो जाता है। लू फैन उसे देखकर चौंक जाता है, क्योंकि लू फैन को उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा करेगा। उसकी नज़र में वह लगभग मर चुका था। डार्क कैसल का दानव उसी समय हरकत में आता है। उसके चारों ओर बैंगनी आभा फैलने लगती है। वह जोर जोर से चीखने लगता है और चिल्लाता है। उसके हाथ बैंगनी आभा से भर जाते हैं। उसे अपने अंदर बहुत शक्ति महसूस होती है। उसकी नसें फूल जाती है। खून का असर बहुत तेज हो जाता है और फिर उसकी एक आंख बहुत चमकने लगती है। उसके पंजों के नाखून भी चमकने लगते हैं। उसे अब फिर से एक अद्भुत शक्ति का एहसास हो रहा था। यह देखकर लू फैन चौंक गया। उसकी आंखें लगभग मौत की तरह पीली हो गई थी और फिर उसने यह देखने के लिए अपना सिस्टम खोला। जो हो रहा था उसे देखकर यह स्पष्ट था कि वह हार गया था। लेकिन अब ऐसा क्यों हो रहा था? यह किस तरह की शक्ति थी और यह कहाँ से आ रही थी? इससे उसे एक बार फिर तरोताजा महसूस हुआ। लू फैन सिस्टम को देखता है। उसे एक बड़ी आंख दिखाई देती है और फिर वह उस पर क्लिक करता है और खुद से सोचता है कि क्या यह पृथ्वी छाया दानव का दूसरा रूप हो सकता है? या ऐसा लगता है कि नौव्यक्ति दानव अभी भी एक छिपी हुई शक्ति है, जिसे ताकि साम्राज्य के नायकों ने सील करने का वास्तव में प्रभावशाली काम किया है। लू फैन अभी भी भ्रमित था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। यहाँ दानव का दूसरा रूप दिखाई देता है। उसकी आंखें चमकने लगी है। अब उसकी जीभ उसके तीखे दांतों के बीच से बाहर आ रही थी। उसे देखकर ऐसा लगता है कि बड़ी आंख उसकी जीभ से जुड़ी हुई है।
फिर दानव लू फैन को देखते हुए हंसने लगता है और कहता है कि वाह, शक्ति अभी भी बढ़ रही है। और फिर लू फैन को बहुत ही घमंडी तरीके से देखते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि यह सब खत्म हो गया है? तुम एक कीड़ा हो, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। लू फैन उसी समय सिस्टम को देखता है कि यह दानव पृथ्वी छाया के रूप में जाना जाता है और इसका स्तर अभी भी 85 से बढ़ रहा है। और ताकत, चपलता, आत्मा, धीरज सब कुछ लगातार बढ़ रहा है। लू फैन ने जब इसे देखा तो समझ नहीं पाया यह कैसे हो रहा है और क्या हो रहा है। इसका स्तर अज्ञात है और अज्ञात सीमा तक बढ़ रहा है और आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। यह सही नहीं है। वापस कार्यालय में वाइस प्रिंसिपल झाओ आश्चर्य से स्क्रीन को देखता है। क्या हो रहा है? पृथ्वी छाया दानव की शक्ति लगातार कैसे बढ़ रही है? संक्रमण चरण शुरू हो गया है, लेकिन इन आंकड़ों का क्या मतलब है? वे आंकड़े अभी भी बढ़ रहे हैं और रुक नहीं रहे हैं। वाइस प्रिंसिपल झाओ इसे देखता है और खुद से सोचता है कि यह सही नहीं है। ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और इसे अजेय बना रहे हैं। अगर ऐसा होता रहा तो इस दानव को मारना वास्तव में असंभव होगा। और फिर वह ओवरसियर की ओर देखता है और कहता है, अरे ओल्ड हान, पृथ्वी छाया दानव के आंकड़े देखो, वे अभी भी बढ़ रहे हैं। अगर यह जारी रहा तो लू फैन की जान खतरे में पड़ जाएगी और हमें लू फैन की सुरक्षा के लिए तुरंत कार्रवाई करनी होगी। और लू फैन को तुरंत चोटी से बाहर निकाल। बूढ़ा हान अभी भी चुपचाप बैठा था और फिर वह धीमी आवाज में कहता है, उप प्रधानाचार्य झाओ, क्या तुम्हें मुझसे किया वादा याद है या तुम भूल गए हो? एक बार जब लू फैन पृथ्वी छाया जादूगरों को मार देता है तो चलो साथ में ताजी चाय बनाते हैं। उप प्रधानाचार्य झाओ बूढ़े हान की बातें सुनकर चौंक जाता है और फिर उसे गंभीरता से देखता है और कहता है, लू फैन की जान दांव पर है और पृथ्वी छाया दानव अजीब तरह से व्यवहार कर रहा है और उनकी संख्या 1 लाख से अधिक होने वाली है। क्या ऐसी परिस्थितियों में हमारे लिए खुशी से चाय बनाना उचित है? तुम इतने चुपचाप कैसे बैठ सकते हो? बूढ़ा हान अभी भी गंभीर था और वह कहता है कि प्रारंभिक लड़ाई उसके समृद्ध युद्ध के अनुभव और सहज ज्ञान को दर्शाती है। लू फैन जैसा युवा दुर्लभ है, मैं उसे यहां मरने नहीं दूंगा। और चाहे इन 9 क्षेत्र के दानवों का शक्ति स्तर कितना भी बढ़ जाए, मुझे लू फैन पर पूरा भरोसा है कि वह उनसे पराजित नहीं होगा। और फिर वह गंभीर हो जाता है और उप प्रधानमंत्री झाओ की ओर देखता है और पूछता है, क्या आप भी लू फैन पर भरोसा करते हैं? यह सुनने के बाद उप प्रधानमंत्री जवाब देते हैं, बेशक, मैं अभी भी लू फैन पर भरोसा करता हूं। लेकिन ओल्ड हान, जब तक आप लू फैन के जीवित रहने को सुनिश्चित करते हैं, मैं शांत हूं। आखिरकार ड्रैगन कैपिटल अकादमी ने उसे प्रशिक्षित करने की पूरी कोशिश की है और मुझे अपने पिछले गुस्से के लिए खेद है। ओवरसियर इस पर मुस्कुराता है और कहता है, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं लू फैन की सुरक्षा के लिए आपकी चिंता को समझता हूं। इस बीच राष्ट्रपति जिन उसी कमरे में मौजूद थे और उनकी बातें सुनकर वह उन पर हंसने लगे। वह खुद पर मुस्कुराया कि इन दोनों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। यह अच्छा है। वह इस बात से खुश था क्योंकि उसने अधिकारियों को 9 विश्व जादूगरों की सभी शक्तियों को बढ़ाने का आदेश दिया था। उसने अधिकारियों को अपने फोन से संदेश भेजकर राक्षस की शक्ति बढ़ाने का आदेश दिया था। वह खुद से सोच रहा था कि ये दोनों मूर्ख आश्चर्यजनक रूप से कुशल हैं। वे आने वाले खतरे से पूरी तरह अनजान हैं। उन्हें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। और ताइकी साम्राज्य के नायक भी निश्चित रूप से 9 विश्व जादूगरों को हराने में असमर्थ है। तो फैन ऐसा कैसे कर पाएगा? अब ये दोनों लू फैन की मौत का इंतजार कर रहे हैं। यह कहते हुए वह खुद ही हंसने लगा। यहाँ लू फैन उस राक्षस के ठीक सामने खड़ा था। स्थिति देखकर उसे समझ में आ गया कि उसे क्या करना है। वह कहता है,
हालांकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारा संक्रमण चरण इतना बेतुका क्यों हो गया है और तुम्हारी शक्तियां बढ़ती जा रही है और तुम्हें देखकर मुझे लगता है कि तुम बहुत जल्दी जश्न मना रहे हो। तुम्हें इतनी जल्दी जश्न नहीं मनाना चाहिए। और फिर वह तुरंत अपना दिव्य धनुष लेता है और खुद से सोचता है कि मैं इस आंकड़े को बढ़ने नहीं दे सकता। मुझे पहले इस आंकड़े को रोकना होगा। और इस स्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि अब अंतिम हथियार का उपयोग करने का समय आ गया है। और फिर वह ड्रैगन की मिंग बांसुरी के नाम से जानी जाने वाली प्राकृतिक आत्मसात की शक्ति का उपयोग करके उपयोगकर्ता के स्तर से मेल खाते हुए जुड़वां फॉलन ड्रैगन्स को एक साथ बुलाता है। उसी समय ड्रैगन लू फैन के ठीक ऊपर उड़ते हुए दहाड़ता है और लू फैन जियोफी को उसके साथ शामिल होने और फॉलन ड्रैगन को फिर से बुलाने का आदेश देता है। जियोफी उसी समय फॉलन ड्रैगनों को बुलाता है। उसके अंदर एक तेज रोशनी दिखाई देती है। यहाँ 9 दुनियाओं के दाने भी पूरी तरह हरकत में आ चुके थे और उसके नाखून चमकने लगे थे और उसकी जीभ की आंखें अभी भी चमक रही थीं और उसने लू फैन की तरफ देखा और कहा, अरे कीड़ा, तुम जल्द ही मरने वाले हैं। यह कहते हुए वह लू फैन की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। एक तेज दहाड़ सुनाई देती है। उस राक्षस को अपनी तरफ आते देख लू फैन तुरंत अपने काले ड्रैगन पर बैठ जाता है और जियोजी को विश्व विनाशकारी दहाड़ को सक्रिय करने का आदेश देता है। जियोजी उसी समय विश्व विनाशकारी दहाड़ को सक्रिय करता है, जो बहुत दहाड़ता है। इस दहाड़ की मुख्य शक्ति यह है कि यह एक विनाशकारी दहाड़ है जो भारी क्षति पहुंचाती है और इसकी सीमा के भीतर सभी लक्ष्यों पर कमजोर प्रभाव डालती है। लेकिन यह राक्षस ज्यादा परवाह नहीं करता और उसकी ओर देखता है और कहता है, अरे अभिमानी व्यक्ति, तुम और तुम्हारा ड्रैगन मेरा कुछ नहीं कर सकते। तुम मुझे नहीं मार सकते। लू फैन उसी समय ड्रैगन अनलीशेड का उपयोग करता है, जो ड्रैगन लैंग्वेज मैजिक को अनलॉक करता है और डेमन ड्रैगन ब्रीथ को ड्रैगन लैंग्वेज मैजिक द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है और फॉरबिडन डेमन ड्रैगन स्पेल और डेमन ड्रैगन असॉल्ट को ड्रैगन लैंग्वेज मैजिक द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। और फिर वह अपनी तलवार उठाता है। लू फैन की तलवार के चारों ओर एक पीला घेरा दिखाई देता है और सभी ड्रैगन के सामने एक बैंगनी घेरा दिखाई देता है। लू फैन चिल्लाता है, गिरे हुए ड्रैगन ने ड्रैगन लैंग्वेज मैजिक को अनलॉक कर दिया है। और फिर वह उसी समय फॉरबिडन हसबैंड ड्रैगन मंत्र को सक्रिय करता है। यह लाशों से भरी राक्षसी ऊर्जा की एक विशाल लहर जारी करता है, जो भारी क्षति और दुर्लभ प्रभावों का कारण बनता है। जैसे ही वह निषिद्ध पति ड्रैगन मंत्र का प्रयोग करता है, वह जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, क्योंकि 9 लोगों के दानव पर बहुत सारी शक्ति पड़ती है। वह दर्द के कारण जोर से चिल्ला रहा है और वह बहुत गुस्से में है। बस इतना ही काफी है। और वह गुस्से भरी आंखों से लू फैन को देखता है और कहता है, तुमने प्राचीन जानवरों की तरह मेरा अपमान किया है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। और 9 लोगों के दानव की गरिमा बनाए रखने के लिए अब तुम्हें मरना होगा। तभी अचानक एक शक्ति मंडराने लगती है उसके चारों ओर, जो उसे बाधित कर रहा था। यह देखकर वह हैरान हो जाता है कि यह क्या है। शक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि राक्षस हिलने में असमर्थ था। और उसने आश्चर्य से लू फैन को देखा और कहा, अरे यह क्या है। लू फैन ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और कहा, बहुत बुरा, अब तुम्हारे लिए सीखने का समय आ गया है। स्टार ड्रैगन अब अपने स्टार ड्रैगन रूप में बदल गया था और फिर वह तुरंत हवा में उड़कर अपनी शक्ति दिखाता है। उसके अंदर से एक बहुत ही खतरनाक स्टार लाइट निकलती है। लू फैन उसकी ओर देखता है और कहता है, अरे अब तुम्हें ड्रैगन को कम आंकने के परिणाम पता चलेंगे और अब तुम मर जाओगे। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। सिस्टम उसी समय सूचित करता है। स्टार लाइट फॉर्म के लिए शेष समय 59 सेकंड है। स्टार ड्रैगन जो अब 15 पर था और उसकी ताकत 4656 से बढ़कर 23280 हो गई, चपलता बढ़कर 548 हो गई। और फिर वह सुबह के स्टार लाइट की शक्ति का उपयोग करता है।
इस बीच 9 लोगों का दानव बहुत पीड़ा में है और वह वहाँ है। कांपते हुए वह कहता है, अरे यह युवा ड्रैगन। दूसरी ओर जैसे ही स्टार ड्रैगन अपना कौशल सक्रिय करता है, यह जोर से दहाड़ता है और इसके मुंह से एक भयानक शक्ति निकलती है जिसे स्टार फॉल बुरान के नाम से जाना जाता है, जो सितारों की रोशनी को एक केंद्रित किरण में बदल देता है जो असाध्य क्षति का कारण बनता है, बचाव को अनदेखा करता है, अवरुद्ध नहीं किया जा सकता है और क्षति शक्ति और स्तर पर निर्भर करती है। जैसे ही यह प्रकाश 9 लोगों के दानव पर पड़ता है, 9 लोगों का दानव पिघलना शुरू हो जाता है। उसके अंग कट जाते हैं और हवा में पिघलने लगते हैं। 9 लोगों के दानव ने अपने भविष्य को पहचान लिया है और वह कहता है कि यह मेरा भाग्य है। ड्रैगन की शक्ति अब और भी तेजी से बढ़ रही है और उसकी शक्ति अब 3,49,200 तक पहुंच जाती है। इस तरह के भयानक ऊर्जा बल के हमले से 9 लोगों का दानव अब हवा में तेजी से पिघलने लगता है और वह कहता है, मैं फिर से हार गए। मैंने अभी अभी अपनी शक्तियां वापस पाई थीं और मैंने फिर से शक्तियां खो दी और मुझे यकीन नहीं होता कि ऐसा कैसे हो सकता है। थोड़ी देर में 9 विश्व दानव का पूरा शरीर हवा में पिघल जाता है। सिर्फ उसकी आंखें बची थीं, वो भी थोड़ी देर में पिघल गई। अब डार्क कैसल में सन्नाटा है। लू फैन और सभी ड्रैगन अपनी जगह पर खड़े हैं, अभी भी हैरान दिख रही है और वो ऊपर की तरफ देखते हुए सोचती है। लू फैन को भी कुछ अजीब लगा और फिर वो कहता है, अरे लगता है कि पृथ्वी छाया दानव हमें अपने साथ नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है और चोटी धर रही है। और फिर वो जियोजी को आदेश देता है कि वो सभी को एक साथ भागने में मदद करे। जियोजी तुरंत वहां से एक लंबी छलांग लगाता है। दोस्तों, ये अध्याय यही समाप्त होता है। अगला अध्याय देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले देख सकें।